आपका तो पता नहीं, पर हृदय की बात कहता हूँ। रसखान जी के साथ साथ मुझे तो नेत्र बंद करके उस ललितमयी भंगिमामयी छवि का दर्शन हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि उस रसखान के साथ हम भी खड़े हैं। अपने मन को केंद्रित करो, जो सुख इसमें है ना दुनिया में किसी में नहीं होगा। मेरी माता, ये कोई भी जीवन में दुख अगर थोड़ा सा भी होगा ना, अपने हृदय को वहां केंद्रित करना, दुख तत्काल निकल जाएगा। और मेरे हाथ उठा दे, ओ मेरो राधा रमण, राधा रमण, रसखान जी वहीं रुक गए। 11 दिन बीत गए। बिहारी जी की चौखट पे पड़े राधा रमण जी की चौखट पे पड़े। अब दुनिया की नजर में रसखान पागल नहीं, पर अब तो रसखान मेरे ठाकुर से बात करते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जो 11 दिन बीत गए ना, अकबर आगरा पहुंच गए, कचहरी लगा दी, पर रसखान लौट कर नहीं आए। आपको समझ में आ रहा है? तो अकबर ने सैनिकों को बुलाया, भैया मैंने रसखान से कहा था तुम उधर से मत जाओ, बड़ा बावरो है, वही मार्ग पे चलो गए हो। 11 दिन हो गए ही लौट कर नहीं आया है, पता तो करो कहाँ है, कैसा है। 4 सैनिक चले रसखान जी को ढूंढने। वृंदावन में घूम रहे हैं और यमुना जी के पुनिलों पर पहुंच जाते हैं। यमुना जी के पुनिलों पर पहुंचे। रसखान जी केस बिखरे हुए हैं, वस्त्र फट रहे हैं, मानो कोई पागल पड़ा है। कैसे पागलों की दशा में पड़े हैं, बिल्कुल पागलों जैसी दशा रसखान जी की। सैनिकों ने जाकर सर को झंझोड़ा, साफ किया, आंख लाल हो गई रसखान जी की, मेरे प्रभु के मिलन की आग। हमारे हृदय में ये तड़पन ही तो नहीं होती है। हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सुख के लिए जितना रोते हैं ना, और जितना भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पिपियाते हैं। बेटा को बुखार आ जाए, बुखार ना उतरे तो रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। घर में किसी को कोई कष्ट हो जाए तो रो रो कर आंख लाल हो जाती है। परंतु भगवान के लिए तो कभी नहीं होता। हमारे लिए कभी हमारा हृदय नहीं कहता कि प्रभु इतने दिन हो गए पूजा करते करते, तेरा नाम लेते लेते, तू मेरे सामने क्यों नहीं आता। ये हृदय तो कभी नहीं कहता। 1000 बार बिहारी जी के दर्शन किए, 1000 बार कथा सुनी, ये तड़पन कभी हृदय में नहीं जगती। दुनिया के लिए आंखें रोती हैं, दुनिया के लिए शरीर रोता है, उसके लिए सिर्फ ढोंग होता है, सिर्फ नाटक होता है, नहीं कर पाते हम।
जितने आंसू इस संसार के लिए बहाते, एक आंसू भी कभी उसके लिए बहा लेना तो वो एक आंसू को धरती पर गिरने से पहले हमें उठा लेगा और कहेगा तुझे मैं गिरने नहीं दूंगा, तू मेरा है, तेरा मुझसे संबंध है, क्यों घबराता है? नहीं, रसकान जी की भी वही दशा है मेरे भैयाओं, मेरे प्रेमियों। वस्त्रों को साफ किया और बोले रसकान, रसकान जी, रसकान जी। रसकान कुछ ना बोले, क्योंकि जिसे वो मिल गया है ना, जिसे उसका अनुभव हो गया है, वो इस जिज्ञासा से बोल तो सकता ही नहीं है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। रसकान, जब बहुत देर तक रसकान रसकान कहा और रसकान ना बोली तो झंझोरा जोर से, बादशाह ने बुलाया है, चलना नहीं है क्या? रसकान बोले कौन सा बादशाह, कौन रसकान, कौन बादशाह? प्रीत जब लाल की लागी तो तन मन हार बैठे, सब सुध बुध खो जाती है जब उसकी याद आती है, उससे प्रेम होता है, जब उसके रंग में रंग जाती है ना, तो भले ही दुनिया के कितने भी काम रुक जाएं, पर जब तक उसे नहला नहीं देते, उसका भजन नहीं कर लेते, तब तक पानी की बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरती है। रसकान बोले कौन रसकान? मैं किसी रसकान को नहीं जानता। बोलते बादशाह ने बुलाया, मैं किसी बादशाह को नहीं जानता। जब बहुत कहा ना कि तुम रसखान हो, राजा के दरबार में रहते थे, तो बोले वो रसखान तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने इस वृंदावन में पैर रखा था। ये वृंदावन मोह को त्याग देता है, ये वृंदावन भक्ति को बढ़ा देता है। वृंदावन। रसखान बोले मैं रसखान नहीं हूं। और अब तो एक ही प्रार्थना है उस गोविंद से कि प्रभु मैं आपसे क्या कहूं। मुस्लिम समाज में जन्म लेने के बाद भी प्रभु की ऐसी अनन्य भक्ति शायद किसी ने की हो। आंखों में आंसू भरकर रसखान रोकर बोले, पूरा समाज खड़ा है और रसखान हिलकी भरकर रोते और कहते हैं, अरे मानस हो तो वही रसखान में बसो बीरज की गाय मदार। गोपाल अगर मुझे जन्म दो और मेरा कर्म इतना खराब हो कि मैं मनुष्य ना बन सकूं, पशु बनूं, तो मुझे पशु भी नंद की गायों के बीच में बनाना, जो मैं उन गायों के बीच में गोविंद का दर्शन कर सकूं। मानस हो तो वही रसखान में चरु नंद की गाय मझारन। तो वाही गिरी को माधव, अगर मेरा कर्म खराब हो जाए, मैं पशु भी बनने लायक ना रहूं, पत्थर भी बनना पड़े, तो मुझे उस गिरी का बनाना। हरे जो पाषाण तो वाही गिरी को जो कियो मेरे गोविंद ने उगली पे धारणी। बंदर बनो तो वाही बीरज को नित डाली डाली कूद भी जाओ।
संत बनाओ तो बनाओ वृंदावन को ब्रज की रज में धूनी रमाओ, वो ब्रज की रज में धूनी रमाओ। अब सुनो भयो सब जिसका। अच्छा, आप सबको आनंद आ रहा है? हाथ उठा के बताएं, पीछे वालों को नहीं आ रहा है। आप कहीं तो ऐसे ही चलने दी, वरना हम फिर कथा अलग करेंगे। हाथ उठा के बताओ, चलने दी। अब सुनो भयो सब देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। अभी सुनो भयो सब देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। भयो सब देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। वृंदावन में रहने के लिए परीक्षित जी मार्बल के घर की जरूरत नहीं है, डिस्टम्बर वाला घर हो इसकी जरूरत नहीं है। वृंदावन जाओ तो तुम्हारे पास 4 व्हीलर हो ये जरूरी नहीं है। वृंदावन जाओ तो तुम्हारे कपड़े कितने चटक मटक के ये जरूरत नहीं है। वृंदावन जाओ तो मेरा मन कितना निर्मल है, कितना सुंदर है। मैं भगवान को मिलने आया हूँ, उस भूमि पर मिलने आया हूँ जहाँ भगवान खेले थे, जहाँ भगवान रहे थे। अगर ऐसा अनुभव लेकर वृंदावन गए हो तो वृंदावन के कण कण में तुम्हें कृष्ण का दर्शन होगा, अनुभव होगा। और जो सिर्फ वृंदावन की कचौड़ी खाए हुए को जाओगे, खाली प्रेम मंदिर घूमने जाओगे, तो तुम्हें वृंदावन घूमने की जगह नजर आएगा, भगवान का धाम नजर नहीं आएगा। और वहां तो कुटिया ही बहुत बड़ी बात है। सड़क के किनारे भी लेटने को मिल जाए तो समझना वैकुंठ मिल गया। चिंता है नहीं, चिंता है नहीं हमको स्वर्ग की, ना चाही हमें कुंठ की राजधानी को। बस पास मिले वृंदावन में जहाँ दर्शन हो राधा रानी को, जहाँ दर्शन हो राधा रानी को, जहाँ दर्शन हो राधा रानी को। तूक मिली रसिकों के सदा, वृंदावन में जितने भी आश्रम हैं, जितने भी मंदिर हैं, सब में भोजन जब बंटता है पहले संतों का भोग लगाया जाता है, प्रभु का लगाया जाता है, इसलिए वो संतों की झूठन प्रसादी हो गई। रूप मिली रसिकों की सदा, और पानी करूं जमुना के पानी को। वैकुंठ न हमको चाहिए, मैं तो दीवानो राधा रानी को, दीवानो राधा रानी को, मैं तो दीवानो राधा रानी को, मैं तो दीवानो राधा रानी को। अब सुनो भयो सब देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। सुनो लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। कुटिया बनाओ, एक झोपड़ी बनाओ, कुटिया बनाओ, एक झोपड़ी बनाओ। माँ बाप जीवन भर बच्चों को खिलाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो उन माँ बापों को छोड़ देते हैं बच्चे आजकल।
वृंदावन में तुम्हें संत मिलेंगे, भिखारी मिलेंगे, पर मांगने वाले नहीं मिलेंगे। दुनिया का एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर महात्मा बैठकर भजन कर रहा होता है, पर तुम्हारे सामने हाथ खड़ा नहीं करता है, तुम उसकी झोली में जो डाल देते हो उसे चुपचाप पा लेता है। एकमात्र ऐसा स्थान है, दुनिया का सताया हुआ इंसान, दुनिया का भूखा मरने वाला इंसान वृंदावन में आ जाए। तो अभी इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, पूरी दुनिया घबरा रही थी, पूरा भारत घबरा रहा था, पूरी दिल्ली घबरा रही थी, और ऐसे समय पे भी ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा चल रही थी। ये ब्रिज की महिमा है माताओं, क्योंकि वहाँ भूखा नहीं मरता है व्यक्ति, और वहाँ पशु भूखा नहीं मरता, वहाँ पशु के बच्चे भूखे नहीं मरते, वहाँ इंसान भूखा नहीं मरता, तो एक भक्त भूखा कैसे मर जाएगा। इसीलिए दोनों हाथ उठा के अब सुनो लगे कुटिया बनाओ, झोपड़िया बनाओ, कुटिया बनाओ, झोपड़िया बनाओ, बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनाओ, कुटिया बनाओ, झोपड़िया बनाओ, कुटिया बनाओ, झोपड़िया बनाओ। बेटा बनकर मत जाओ, पैसा वाले बनकर मत जाओ, धनवान बनकर मत जाओ। अब घर जोगन का जोगन बन जाओ उसके नाम की, फिर घर जोगन का वृंदावन कुटिया बनाओ, कुटिया बनाओ, दोनों लगे सब्जी वृंदावन कुटिया बनाओ, तेरी सब्जी वृंदावन कुटिया बनाओ, कुटिया बाल कृष्ण लाल की। कोई लौटा कर नहीं ले जा सका, आज वे रसखान जी हमारे ब्रिज में ही बैठे हैं, बोलो जैसे। तो निश्चित रूप से पला गांव वाले भाग्यवंत हैं कि आपके इस गांव को 8 दिनों तक वृंदावन बनने का अवसर मिला, इस भूमि को वृंदावन बनने का अवसर मिला। और अगर हृदय से मानो तो आपने 8 दिनों तक ठाकुर जी के सामने बैठकर ही भक्ति को श्रवण किया है, भक्ति को धारण किया है। चेष्टा करना ये भक्ति जीवन में उतर सके, जिससे कि आगे तक के लिए कथाएं उत्तरोत्तर चले। भगवान ने इस प्रकार लीला की। 7 दिनों तक जल वर्षा पर एक बूंद भी ब्रिज मंडल में नहीं आई, एक बूंद भी नहीं आई। क्योंकि एक तरफ साक्षात अगस्त मुनि बैठे बैठे जल को पी रहे हैं, एक तरफ शेषनाग अपनी सैया लगाकर बैठे हैं, जल को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। गोवर्धन पर्वत तिरछा है, न चौकोर है न 2 कोर है, तिरछा है। और तीसरे हिस्से पर साक्षात सुदर्शन चक्र महाराज बैठे हैं, जो इतनी तीव्रता से चल रहे हैं कि जल को सुखाते जा रहे हैं। बोलो जैसे। अगस्त मुनि पिछले अवतार में थोड़े भूखे रह गए थे महाराज, राम जी के समय पर। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त कहूंगा। राम जी के अवतार में सीता जी ने भोजन कराया था, तो कह दिया था जल हम अब नहीं पिला सकते, आप बहुत खाते हो, इसलिए इस जन्म में आकर उन्होंने जल पिया है। भगवान से ब्रिजवासियों का प्रेम निश्चल है, कोई स्वार्थ नहीं है ब्रिजवासियों के प्रेम में, और स्वार्थ होना भी नहीं चाहिए। भगवान को स्वार्थ से किया गया प्रेम
प्रिय नहीं होता है। भगवान की भक्ति करो तो भक्ति में कुछ मांगो मत, क्योंकि मांगना अपने साथ ही धोखा करने जैसा है। इसलिए गोपियां कभी कुछ नहीं मांगती, ग्वाल वाल कभी कुछ नहीं मांगते भगवान से। कुछ नहीं मांगते तो भगवान उनके साथ रहते हैं, और हम मांगते इसलिए भगवान हमारे साथ रहकर भी हमारे साथ नहीं होते। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो लोग नहीं मांगते तो उनके साथ हर समय है। और आप इतिहास उठाकर देखिए, भगवान से जिसने नहीं मांगा है भगवान हमेशा उसके साथ रहे, चाहे वो पांडव हो, चाहे वो प्रहलाद हो। ध्रुव ने मांगने के लिए तपस्या की थी ना, थोड़ी देर के लिए आए थे, दर्शन दिया और चले गए। प्रहलाद के जीवन में तो हर दिन कष्ट आता था, ठाकुर जी हर दिन खड़े रहते थे, क्योंकि प्रहलाद ने कह दिया यदि राशि समी कामान, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता आपसे, इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो। शरद पूर्णिमा की रात आई, मेरी गोपाल ने बंसी का निनाद किया, वेणु का निनाद किया। अब गोपियां तो घर में काम कर रही थी ना, कोई पति को भोजन करा रही है, तो बंसी बजती, उसे लगा मेरा आवाज देकर मुरली मनोहर बुला रहे हैं क्या। कोई सखी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाए, दूसरे में लगाने के लिए खड़ी है। मुरली की आवाज सुनी, बोली मुझे कन्हैया ने पुकारा, दौड़ पड़ी। मुरली एक है, बजाने वाला एक है, पल्ला को गोपियों के कानों में नाम ले लेकर मुरली कहती है चल तू घर में कहा कर रही है, तो को कन्हैया बुलाए रहे है। पर गई सिर्फ वही गोपियां ही जिनकी चौंदर को कल गोपाल ने चुरा कर शुद्ध कर दिया था। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोका, कहाँ जा रही हो। गोपियां बोली इस शरीर से प्रेम करते हो ना, तुम सोचते हो इस शरीर को बांध लोगे तो इस शरीर को धर के तुम चाटते रहना। मैं उन सखियों से भी पहले जाऊंगी जो शरीर से गई हैं, साधना के माध्यम से शरीर को छोड़कर वो आत्मा के द्वारा उस रास में सम्मिलित होने पहुंच गई। ये भक्ति होती है। बोलो जैसे भक्ति सच्ची है तो रोज वृंदावन जा सकते हो मन से, रोज वृंदावन को बुला सकते हो मन से। और भक्ति कमजोर है तो वृंदावन जाने के बाद भी लाला को दर्शन नहीं होता है, गोपाल का दर्शन नहीं होता है। श्री कृष्ण। भगवान बोले, भगवान ने मुरली बजाई, गोपियां आई, भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई। शरद पूर्णिमा की रात है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की, हमारी भी लेते हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे पास आ रहा है तो सच्चा है या कच्चा है। ध्यान से सुनना, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ना वो हम सबके साथ होती है। जब हम भगवान की पूजा करना प्रारंभ करते हैं ना, प्रारंभ में तो भगवान हमारी इच्छाओं को थोड़ा पूरा करने लगते हैं, चमत्कार होता है थोड़ा सा। हमने आज पूजा की शुरू की, भगवान ने कुछ थोड़ी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर दी, हम खुश हो गए। उसके बाद में मेरा मुरली मनोहर फिर उन इच्छाओं को छीन लेता है और हमें दुख दे देता है, परीक्षा लेता है हमारी, हमारी सर पर कष्ट का पहाड़ डाल देता है। और यहाँ तक लिखा है कि यस्याहम् अनुगृह्णामि हयस्यै धनं स्नेह। जिस पर मैं कृपा करने वाला हूं ना,
सबसे पहले उसके धन को चुराऊंगा, उसके धन का हनन करूंगा। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, धन नहीं रहेगा, रोएगा। रिश्तेदार उसकी सहायता करेंगे तो एक बार को तो उसके रिश्तेदारों से भी उसकी बिगाड़ दूंगा, हाथ से रोटी भी जाने लगेगी, दुख के पहाड़ आएंगे। ऐसे में कुछ भक्त अपने भगवान को बदल देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, बोले ये तो भक्ति में कुछ नहीं रखा है। परंतु जो भक्त इतने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारता, फिर गोविंद कहते हैं मैं उसे इतना देता हूँ कि उसकी 7 पीढ़ी बैठकर खाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। पर थोड़ा ठोक पीट के पहले परीक्षा लेते हैं। भगवान बोले, बदल कर बोले जी भैया। भगवान ने कहा, गोपियों आधी रात का समय है, क्यों आई हो अपने घरों से? रजन निशा घोर रूपा, अरे इतनी डरावनी रात है, तुम इस रात में अपने पतियों को छोड़कर चली आई क्यों? अब भगवान बढ़ाई कर रहे हैं संसार की, कि इनका मन अभी संसार में होगा तो मेरे मुख से संसार की बढ़ाई सुनकर ये लौट जाएंगी, और अगर मन मुझ में पक्का होगा तो भगवान कितनी भी बड़ाई करें दुनिया की, भगवान को छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान में मन हो तो कितना वैभव आ जाए, कितनी धन दौलत आ जाए, मन बिगड़ता नहीं है। और भगवान में मन ना हो, केवल नाटक करते हो, तो थोड़ी सी माया आ जाए तो फिर हम ढोंग दिखाना, अपना अभिमान दिखाना शुरू कर देते हैं। भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं, ये मेरे पास तो आई है सब कुछ छोड़कर, पर अभी कच्ची है या पक्की है, इसलिए बड़ाई कर रहे हैं। माँ बड़ी अच्छी होती है, ससुर बड़ा अच्छा होता है, पति की सेवा बड़ी अच्छी होती है, तुम क्यों चली आई? और यहाँ तक कहा, देवी कोई पत्नी है, ऋषि की पत्नी, एक ही बच्चा है उसका, पति हारा थका आया, पत्नी हवा कर रही है तो पति जगह पर सो गया। भगवान कह रहे हैं, उसका छोटा सा बच्चा खेलता खेलता अग्निकुंड में गिर गया। अब उठकर बच्चे को बचा नहीं सकती है, क्योंकि पति की नींद टूटेगी तो पत्नी व्रत धर्म टूट जाएगा। पर उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से अग्निकुंड में भी उसका बच्चा जिंदा निकला। इतनी शक्ति होती है पतिव्रत धर्म में, और तुम पतियों को छोड़कर चली आई। गोपियां बोली, अच्छा ये सब ऐसी 2-4 कथाएं हम भी जानते हैं, हम जानते हैं तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो। गोपियों ने भगवान को एक कहानी सुनाई फैसला कराने के लिए। जब हमारी फैसला होते हैं, लड़ाई होती है, तो आपस में एक दूसरे का पक्ष सुनाया जाता है। भगवान ने अपना पक्ष रखा, अब गोपियां अपना रख रही हैं। कन्या काऊ कन्या को नयो विवाह भयो, पति को देखकर खाना खाती, पति को देखकर जल पीती, पति की बड़ी सेवा करती। परीक्षित जी 12 महीने बीते होंगे, पति बोले, देवी अब हम काम करने के लिए बाहर जाएंगे, व्यापार करना है। अब कन्या रोने लगी, मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती, जल नहीं पीती, पत्नी व्रत धर्म निभाती हूँ, तुम चले जाओगे तो क्या करूंगी? पति जाने से पहले मिट्टी की मूर्ति बनाकर दे गया अपनी, बोले इसी को पति समझकर इसकी पूजा करते रहना। सामने मूर्ति रखी है, उसको देखकर भोजन करती, उसे देखकर पानी पीती, उसकी पूजा करती। 1 साल बीते, पति लौट कर आया, कुंडी अंदर से लगी है, पत्नी मूर्ति की पूजा कर रही है। पति आवाज लगा रहे, देवी फाटक खोलो, दरवाजा नहीं खोल रही है। कन्हैया तुम्हें क्या लगता है कि इसे मूर्ति की पूजा छोड़कर पति को बुलाना चाहिए अंदर, या 1 साल से जिस मूर्ति की पूजा नियम से कर रही है उसकी पूजा करते रहना चाहिए, बाद में जाना चाहिए? भगवान बोले, ये तो बहुत साधारण सी बात है, जब अपना स्वयं का पति आ गया तो फिर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, पति को बुलाएं।
गोपियां बोली, हे मुरली मनोहर, हमने भी इस मिट्टी के पतियों की अब तक बहुत सेवा की, आज हमें पता चल गया कि हमारा असली पति आ गया है, तो हम उन मिट्टी के पतियों को सोता हुआ छोड़ आई और असली पति के पास आ गए। बोल गोविंद भगवान की जय। अरे हम मिट्टी के ही तो हैं। गोपियां कहती हैं मिट्टी के पतियों को अब तक खूब पूजा था गोविंद, पर आज हमने जान लिया है कि आप असली पति हो, असली परमात्मा हो, इसलिए हमें चिंता नहीं है पीछे क्या होगा, अब तो हमें तुमको ही पाना है। भगवान तो खुश हो गए, धन्य हो गोपियों। महाराज हुआ, महाराज हुआ। अब देखो इस पर हमने जो भजन लिखा है उससे हम कई बार सुना चुके हैं कि महाराज में कौन कौन आया, किस युग से आया। चारों युगों में भगवान ने वचन दिए थे। वामन भगवान बने थे तो राजा बलि के यहाँ जितनी भी कन्या थी सबने कहा था इनकी सेवा हमें भी मिल जाए। भगवान बोले अभी तो हम ब्रह्मचारी हैं, द्वापर युग में हम कृष्ण बनकर आएंगे, तुम सब आना। बामन बन जब गए मुरारी और देख की बोली असुर नारी कि हमको भी मिल जाए प्रभु ये भावी बनाया है। और जब भगवान राम आए तो ऋषि महात्माओं ने कहा था सीता की तरह हम भी इनके साथ इनकी सेवा कर सके, तो उनसे भी कहा तुम भी चलकर गोपी बनना। सब गोपी का रूप धारण करके यहाँ आए और महाराज होने लगा। लाखों गोपियों के बीच में लाखों कन्हैया आए, क्योंकि ये ईश्वर की लीला हो रही है। कामदेव आ गया। कामदेव जी बोले हम कामदेव हैं। भगवान बोले हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम। ये काम बड़ा बुरा होता है भक्ति में, जहाँ काम आया वहाँ सारी भक्ति छूट जाती है। भगवान बोले क्यों आए हो। बोले जहाँ एक सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदर कन्या, सुंदर बालक मिलते हो वहाँ तो हम आ ही जाते हैं। इसलिए लिखा है बिना किसी विशेष कारण के जो बहन की उम्र की भी कन्या है उसके साथ भी ज्यादा देर तो रुकना एकांत में नहीं चाहिए, क्योंकि मन विचलित हो सकता है, काम बड़ा प्रबल होता है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। अब तुम यहाँ कृष्ण तुम त्रिभुवन सुंदर हो और गोपियां देवियों की तरह है, यहाँ तो मुझे आना पड़ेगा। भगवान बोले शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला दिया था, तुम्हें याद नहीं है। बोले तपस्या करने वाले, भक्ति करने वालों को सताते तो हमें भस्म होना पड़ता है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बोले धनुष बाण रखकर एक पत्नी धर्म धारण करके हमने मन को जीता, काम को जीता, कई बार जीता। जटाधारी मठाधारी के रूप में लोगों ने जीता, पर अब तो हम इस तरीके से मन को जीतेंगे कि काम पूरे प्रसाधनों के साथ होगा, सब कुछ काम से युक्त होगा। बोले गोविंद भगवान की। बोले अब हम काम के बीच में रहकर ही जीतेंगे। भगवान ने काम को उल्टा लटका दिया। अब महाराज हुआ, परंतु जैसे ही महाराज की कथा प्रारंभ हुई राजा परीक्षित बोले संस्थापिनाय धर्मस्य प्रश्माये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान्
अंसेन जगदीश्वर संस्थापिताय धर्मस्य प्रसिमायितरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंसेन जगदीश्वर कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरचिता प्रतीकमाचरदुर्गम्मन् परिदारा विविधैर्सन् परिदारा विविधैर्सनम् परिदारा गुरुजी माफ करना, जिनका अवतार धर्म के लिए हुआ है, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायितरस्य च, जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायितरस्य और लिखा है वक्ता कर्ता अभिरक्षिता, जो धर्म को कहने वाले भी हैं, धर्म को समझने वाले भी हैं और धर्म की रक्षा करने वाले भी हैं। ऐसे प्रभु पर्दाराविम दर्शनम पराई नारियों के गले में हाथ डालकर नाच रहे हैं। ये तो किसी दिव्य पुरुष का कर्म नहीं है, ये तो किसी कामी का पुरुष लक्षण नजर आता है। प्रभु गुरुजी बोले, मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये ईश्वर की लीला है। समरत कहो नहीं दोषी गोसाई, समरत कहो नहीं दोषी गोसाई। शमीरत कहो नहीं दोषी गोसाई। रवि पावक सर की नाई, रवि पावक रवि पावक सर की नाई। समरत कहो नहीं दोषी गोसाई। समरत कहो नहीं दोषी गोसाई, रम पावक सुर सर की रानी। जो सामर्थ्यवान परमात्मा है उसमें दोष तो हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान सूर्य में, अग्नि में और माता गंगा में कोई दोष नहीं होता है। उसी प्रकार जो परमात्मा है उसके कर्म में दोष नहीं होता है। और एक बात और कह दी कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं। राजा परीक्षित बोली, गुरुजी आगे कलयुग आने वाला है, जो कार्य बड़े करते हैं छोटे उसी कार्य को करते हैं। प्राय बड़े जो सिखाते हैं छोटे उसी को करते हैं। गुरुजी अब भगवान है ईश्वर और हमें ईश्वर के अंश, तो लोग कलयुग में कहेंगे गोपियों के साथ भगवान ने राज किया तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमें क्या दोष है, क्योंकि हम भगवान के संतान हैं।